गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विशेषदीप जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज है 16 मई 2020 और हम पढ़ेंगे इसमें 16 मई 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे मई के इम्पॉर्टेंट डेज की। तो आइए करते हैं रिवीजन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप सभी को पता है 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल। आप सभी को पता है कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे। हाँ ये बच्चों, कौन सा डे? इंटरनेशनल लेबर डे। कितनी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? 1 मई को। 2 मई को कौन सा होता है? इंटरनेशनल ट्यूना डे। और 3 मई को कौन सा होता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का आपने थीम भी याद रखना है, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ठीक है, तो ये था 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का थीम। इसके बाद हम बात करेंगे 5 मई। तो 5 मई को होता है वर्ल्ड अस्थमा डे। अस्थमा डे का थीम है इनफ अस्थमा डेथ्स। ठीक है, तो याद रखना इनफ अस्थमा डेथ। 7 मई वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। इसके अलावा 8 मई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 3 बार नोबेल प्राइज मिला है पीस के लिए। 8 मई, तो 8 मई को होता है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। याद रखना कौन सा डे? वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। बढ़ते हैं आगे और इसके बाद देखते हैं 9 मई। 9 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे। ठीक है, अगर थीम की बात की जाए तो बर्ड्स कनेक्ट्स अवर वर्ल्ड। बर्ड्स कनेक्ट ओवर वर्ल्ड। और 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और 12 मई को याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा? इंटरनेशनल नर्स डे। और WHO ने 2020 किसको समर्पित किया है? नर्स और मिडवाइफ्स को। बढ़ते हैं आगे बेटा, और ये है पहला क्वेश्चन। मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा जो ये क्वेश्चन है, मैं आपसे सबसे पहले डिस्कशन करूंगा लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर के। लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ताकि आपकी लास्ट 3 मंथ की भी रिवीजन हो जाए। और उसके बाद जो मैं डिस्कस करूंगा वो मैं आज के यानी कि 16 मई के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो जो ये क्वेश्चन है बेटा ये लास्ट 3 मंथ के हैं, ये मैं वन लाइनर के हिसाब से चलूंगा, इसमें ज़्यादा हम डिटेल नहीं करेंगे और फास्ट हम इसकी रिवीजन करेंगे लास्ट 3 मंथ की। तो पहला क्वेश्चन है 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो हमें पता है कौन करेगा बेटा? चाइना करेगा। ठीक है, कौन? चाइना। तो यहां पर क्वेश्चन बनेगा इंग्लिश में, विल होस्ट द एशियन गेम इन 2021। तो हम सभी को पता है कौन? चाइना। याद रखना ये लास्ट। पेटीएम मनी के MD और CEO, ठीक है, तो जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, रिजाइन दिया है, कौन है? तो बेटा याद रखना जिन्होंने अभी रिजाइन दिया है हाल ही में, प्रवीण जाधव। कौन है? प्रवीण जाधव। अगर आपसे पूछा जाए पेटीएम बैंक का हेड ऑफिस कहां पर है तो याद रखना नोएडा में। कहां पर? नोएडा। और विजय शेखर शर्मा, जो ये विजय शेखर शर्मा है ये पेटीएम के कौन है? ये पेटीएम के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है उत्कल दिवस। ठीक है, तो उत्कल दिवस जो है वो कौन से राज्य का दिवस होता है? ओडिशा को होता है। याद रखना बेटा कौन से राज्य का? ओडिशा। कितनी तारीख को होता है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत में एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड को $60 मिलियन का ऋण देने का एक MOU साइन किया है? तो याद रखना ये बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन सा? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड ऑफिस कहां पर है? मनीला में है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा। नेक्स्ट है, हाल ही में अर्जुन देव का निधन हो गया, वो कौन थे? तो बेटा जो अर्जुन देव थे वो एक हिस्टोरियन थे। मैं मेरे लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, वैसे फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो एक कौन थे? हिस्टोरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजकुमारी मारिया टेरेसा कोविड-19 से मरने वाली पहली शाही महिला बन गई है, वह किस देश की राजकुमारी है? तो याद रखना स्पेन। किसकी? स्पेन। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा केसर का प्रोडक्शन कौन करता है? स्पेन। और भारत में कौन करता है? जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के केसर को अभी क्या मिला है? GI टैग। नेक्स्ट है बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस वर्ष तक COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है? तो बेटा ये 2021 तक हो चुका है। याद रखना कब तक? 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस वर्ष नवंबर में किस देश में
कोप 26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाना था? तो बेटा ये स्कॉटलैंड में होना था, लेकिन आपको लास्ट क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि इसे क्या कर दिया गया है, इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। कब तक पोस्टपोन कर दिया गया है? 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एफएमसीजी कंपनी ने ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड भारत के साथ अपना विलय पूरा कर लिया है? ठीक है, तो बेटा ये कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। याद रखना कौन सी कंपनी है? हिंदुस्तान यूनिलीवर। क्वेश्चन मैंने बायोलैंग्वेज जो है टाइप किए हैं, लेकिन मैं बोल हिंदी में रहा हूं। ठीक है, जिन बच्चों को हिंदी में समझ में ना आए तो प्लीज वो क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लेना। और अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है विशेषदीप जीके क्लासेस। आपको उसमें हर वीडियो का क्या मिलेगा? पीडीएफ। और चैनल को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है यूजीन के ओरेगन में होने वाले विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप को टोक्यो ओलंपिक को समायोजित करने के लिए कहां पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा? ठीक है, तो बेटा ये भी पोस्टपोन हो गया है। और पोस्टपोन कब तक का हुआ है? 2022 तक का ये पोस्टपोन हुआ है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूं कि लास्ट 3 मंथ के ये क्या है, ये लास्ट 3 मंथ की रिवीजन है और इसके बाद हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर। नेक्स्ट है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो बेटा ये सेलिब्रेट किया जाता है 2 अप्रैल को। कितनी तारीख को? 2 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस संगठन ने प्रस्तावित भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारी परियोजना के लिए भारत सरकार को $1 बिलियन की पेशकश की है? मतलब $1 बिलियन का लोन दिया जाएगा। ये है वर्ल्ड बैंक। कौन सा बैंक? वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक के कितने कंट्री मेंबर है? 189। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे स्वर्ण मंदिर के पूर्व हजूरी रागी और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम बताइए जिनकी मृत्यु कोरोना वायरस के लिए के बाद हुई है। तो हम सभी जानते हैं जो भाई निर्मल सिंह जी खालसा थे, उनकी जो मृत्यु हो गई है कोविड-19 के कारण। आगे बढ़ते हैं और रिवीजन में लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। विलिम्बडन के आयोजकों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ग्रास कोर्ट पे खेले जाने वाले ग्रैंड स्लैम को कोरोना वायरस के कारण रद्द कर दिया। विलिम्बडन कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये होता है बेटा इंग्लैंड में। और अब इसे क्या कर दिया गया है? अब इसे रोक दिया गया है। तो ये थे हमारे 15 लास्ट 3 मंथ के क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और सीरीज अच्छी लगी होगी। और बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज के क्वेश्चनों को ध्यान से देखना और ध्यान से हम इसका जो है डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली हॉट एयर सीलिंग मशीन लॉन्च की है? तो हॉट एयर जो सीलिंग मशीन लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है बेटा? गुजरात है। कौन सा? गुजरात। ये हॉट एयर सीलिंग मशीन क्या है? इससे बेटा पीपीई किट बनाई जाएगी। सभी को पता है कि कोरोना के जब टेस्ट किए जाते हैं और जो कोरोना जब इलाज किया जाता है तो डॉक्टर्स पीपीई किट का यूज करते हैं। तो इससे पीपीई किट बनाई जाएगी। और प्रश्न ये भी बन सकता है कि इस मशीन को किस कंपनी ने बनाया है? याद रखना गुजरात की कंपनी है मैक पावर। गुजरात की कंपनी है मैक पावर। तो मैक पावर कंपनी ने इसको बनाया है। ठीक है, गुजरात के सीएम कौन है? तो हम सभी जानते हैं बेटा विजय रूपानी। विजय रूपानी जो है गुजरात के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एनआरएआई ने किसे 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया है? तो सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में आपने ये बताना है एनआरएआई का फुल फॉर्म क्या है। और जिन्हें नामित किया गया वो है अंजुम मुदगिल। कौन है बेटा? अंजुम मुदगिल, याद रखना। ठीक है, और यहीं पर अगर जसपाल राणा की बात की जाए तो जसपाल राणा कोच है शूटिंग के और इन्हें द्रोणाचार्य है, क्योंकि कोच को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? द्रोणाचार्य। याद रखना इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नामित किया गया है। इसके लिए द्रोणाचार्य। और एक और चीज, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में, 1991 में शुरुआत हुई थी। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो याद रखना विश्वनाथ आनंद को। किसे मिला था? विश्वनाथ आनंद जो चेस प्लेयर हैं। और अगर बात करें 2019 की तो 2019 में मिला था दीपा मलिक और उनके साथ बजरंग पुनिया। दीपा मलिक हाल ही में चर्चा में थी क्योंकि इन्होंने अभी रिजाइन की, संन्यास की घोषणा की है। दीपा मलिक जो है वो एक पैरा एथलीट है, याद रखना। हाल ही में यूरोप में
कोरोना फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए। इससे एक नई आस जगी है दुनिया में। स्लोवेनिया, स्लोवेनिया पहला कंट्री बन गया कोरोना फ्री होने वाला, ठीक है। और अगर इंडिया का स्टेट पूछे कि पहला स्टेट जो कोरोना फ्री बना है, तो इंडिया का पहला स्टेट बना है गोवा। कौन सा बेटा? गोवा। स्लोवेनिया के पीएम की बात करें तो याद रखना जानेजा जनाजा, जानेजा जनाजा, जानेजा जनाजा जो है वो स्लोवेनिया के पीएम है। नेक्स्ट, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो उनका नाम क्या है? जिन्होंने रिजाइन दिया उनका नाम है रोबेर्टो एजवेदो। क्या नाम है? रोबेर्टो एजवेदो। ये ब्राजील से थे और ये 2003 में इसके 2013 में प्रेसिडेंट बने थे। और इनका जो टाइम पीरियड था 2013 से लेकर 2021 तक का था। ये सेकंड टाइम रीअपॉइंट हुए थे WTO के प्रेसिडेंट, लेकिन किन्हीं कारणों से इन्होंने पहले ही रिजाइन दे दिया। WTO की बात करें तो ये 1995 में स्टैब्लिश हुआ था। 164 कंट्रीज के मेंबर हैं और इसके जो हेड ऑफिस है वो है बेटा जेनेवा। हेड ऑफिस कहाँ पर है? जेनेवा। वहीं पर एक और याद रखना, यहाँ पर है अदीब अली नीमचवाला। जो अदीब अली नीमचवाला है ये विप्रो के CEO थे, इन्होंने भी रिजाइन दे दिया, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने मैत्री समृद्धि योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू करने वाला राज्य बना है वेस्ट बंगाल। कौन सा बेटा? वेस्ट बंगाल। CM ममता बनर्जी और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ साहब यहाँ के क्या है? गवर्नर है। और वेस्ट बंगाल से कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी आए हैं। एक क्वेश्चन आया था SSC में कि लार्जेस्ट लाइब्रेरी कहाँ पर है? तो इंडिया की जो लार्जेस्ट लाइब्रेरी है वो वेस्ट बंगाल के कोलकाता में, याद रखना। कहाँ पर? कोलकाता। और एक क्वेश्चन आया था साल्ट लेक स्टेडियम, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर है बेटा? तो साल्ट लेक स्टेडियम भी कोलकाता में है। साल्ट लेक स्टेडियम भी कहाँ पर है? कोलकाता में है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वाइस एडमिरल GM हीरानंदी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इस ट्रॉफी का संबंध बेटा इंडियन नेवी से, याद रखना इंडियन नेवी। और नेवी की कितनी कमांड अगर आपसे पूछा जाए? 3 कमांड है। ईस्ट कमांड है विशाखापट्टनम में, वेस्ट कमांड है मुंबई में, और साउथ कमांड है कोची में। और ये जो अवार्ड मिला है ये अक्षय कुमार को मिला है। ये कोई फिल्म एक्टर नहीं है, ये आर्मी के एक ऑफिसर अक्षय कुमार जिन्हें ये ट्रॉफी, नेवी के एक ऑफिसर है अक्षय कुमार जिन्हें ये ट्रॉफी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में SCO सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बैठक किसने की? ये मैं मेरे लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूँ, क्वेश्चन फिर से आ चुका है। तो रशिया में की गई है SCO की जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। तो SCO के अगर मेंबर कंट्री की बात की जाए, SCO फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है बेटा? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है। मेंबर कंट्री कितने हैं? 8। और लास्ट मेंबर कंट्री है इसके इंडिया और पाकिस्तान। और जो इसका हेड ऑफिस है वो चाइना के कहाँ पर है? बीजिंग में। तो रशिया ने जो इसको है होस्ट किया है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 मामलों के परीक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा खरीदी गई पहली स्वचालित परीक्षण मशीन का क्या नाम है? तो कोविड-19 की टेस्ट के लिए एक मशीन खरीदी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसका नाम है कोबास 6800, ठीक है, याद रखना कोबास 6800। कहा जाता है कि 24 घंटे में इससे 1200 कोरोना टेस्ट किए जा सकते हैं। 24 घंटे में कितने कोरोना टेस्ट किए जा सकते हैं? 12। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट, हाल ही में मनीग्राम पेमेंट सिस्टम ने डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है फेडरल बैंक के साथ। किसके साथ? फेडरल बैंक, ठीक है, याद रखना। और फेडरल बैंक का हेड ऑफिस कहां पर है? तो ये आपने याद रखना अलुवा कहां पर है? केरला। अलुवा केरला में हेड ऑफिस है फेडरल बैंक का। वहीं पर कुछ और बैंक भी चर्चा में थे, जैसे आरबीएल बैंक चर्चा में था। क्यों था? ध्यान से सुनो, प्रश्न आ सकता है। आरबीएल बैंक के सीआरओ यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर,
कौन बने हैं? दीपक कुमार। दीपक कुमार बने हैं आरबीएल बैंक के सीआरओ। और वहीं पर अगर बात की जाए यस बैंक के सीआरओ, तो यस बैंक के सीआरओ बने हैं नीरज धवन। यस बैंक के सीआरओ चीफ रिस्क ऑफिसर बने हैं नीरज धवन। और आरबीएल बैंक के जो सीआरओ बने हैं उनका नाम है दीपक कुमार। बढ़ते हैं आगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल फैमिली डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 15 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, 15 मई। और इसका हमने थीम याद रखना है, फैमिलीज इन डेवलपमेंट। तो याद रखना इंटरनेशनल फैमिली डे। तो इसका थीम जो था वो था फैमिलीज इन डेवलपमेंट, जो 15 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट थीम होगी वो मैं आपको नोट करवाता जाऊंगा, आप ध्यान से नोट करते जाना। बढ़ते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विपो का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। विपो के न्यू डायरेक्टोरेट जनरल कौन बने हैं? तो याद रखना डेरेन तांग। कौन बने हैं बेटा? डेरेन तांग जो है, और ये सिंगापुर कंट्री से है, ये सिंगापुर कंट्री से, ये आपने याद रखना है। कौन से देश से? सिंगापुर से। वहीं पर अगर हम बात करें विपो की, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये 1967 में स्टैब्लिश हुई थी। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? जनेवा में इसका हेड ऑफिस है। डेरेन टांग इसके क्या बने हैं? डायरेक्टोरेट जनरल। जो किस कंट्री से है? तो वो आपने याद रखना है सिंगापुर से। नेक्स्ट है, याद रखना गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री ने CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की कैंटीन में कब से केवल स्वदेशी यानी कि मेड इन इंडिया माल बेचने की घोषणा की है? तो 1 जून 2020। याद रखना 1 जून 2020, क्योंकि कोरोना के कारण इकोनॉमी को काफ़ी लॉस हुआ है, इसलिए इस लॉस को हम दूर अपनी स्वदेशी चीज़ें अपना कर ही कर सकते हैं। तो मैं भी आपसे यही विनती करूंगा, प्लीज़ मेड इन इंडिया ही खरीदिएगा, ठीक है। अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में कौन कौन सी फोर्स आती है? ध्यान रखना BSF, CISF, ITBP, CRPF, ठीक है। तो ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में आती है, ये आपने याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बेटा। और यहाँ पर हम कुछ पॉइंट देखेंगे गुजरात के। गुजरात वैसे मैं पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ अपनी लास्ट क्लास में, लेकिन ये वो मैंने पॉइंट रखे हैं आपके सामने जो गुजरात के क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि आज का पहला क्वेश्चन भी कहाँ से था? गुजरात से। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, CM विजय रूपानी, ठीक है। कैपिटल गांधीनगर, CM विजय रूपानी। गवर्नर आचार्य देवव्रत। 2010 में SSC में आया क्वेश्चन है, दीव आइसलैंड किस में आता है? दमन एंड दीव। तो बेटा ये गुजरात में आता है। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? तो सबसे लंबी वाटर बाउंड्री किसकी है? गुजरात की है। कक्करपारा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आया है रिलायंस स्टेडियम कहाँ पर है? गुजरात में। IBPS और RRB PO नवंबर 2017 में ये क्वेश्चन आया था। उकई डैम कहाँ पर है? गुजरात में है। भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनेगी? गुजरात वडोदरा में बनेगी, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा आज का सेशन, यानी कि 16 मई 2020। तो ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इसका जो PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप विशेषदीप जी के क्लासेस। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।